तनु 32 साल की हैं और उनको कभी कोई भी सीरियस हेल्थ इश्यूज नहीं हुए, पर पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपने शरीर में काफ़ी बदलाव देखा है। उन्हें बहुत थकावट रहती है, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते टाइम उनकी जो सांस है वो एकदम फूल जाती है। अगर वो ज़्यादा देर खड़ी रहती हैं या कुछ काम करती हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर में जान ही नहीं बची है। इसके अलावा उन्हें चक्कर आना, सिर दर्द, तेज़ हार्ट बीट की भी शिकायत रहती है। एहतियातन उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उनसे कुछ ब्लड टेस्ट करवाने को कहे। जब रिपोर्ट आई तब पता चला कि तनु का हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है। इस कारण से उन्हें ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। तनु जानना चाहती हैं कि अपना हीमोग्लोबिन लेवल वो कैसे ठीक कर सकती हैं। अब हीमोग्लोबिन कम होना बहुत ही आम समस्या है, खासतौर पर औरतों में। कम हीमोग्लोबिन होने के कारण आपको कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब आपने हीमोग्लोबिन शब्द तो कई बार सुना होगा, पर क्या आपको ये पता है कि हीमोग्लोबिन होता क्या है और इसका काम क्या है? साथ ही हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जानते हैं डॉक्टर्स से। हीमोग्लोबिन जो रेड सेल्स होती है हमारे शरीर में, रक्त कणिकाएं जिसे बोलते हैं लाल कलर की, उनके अंदर पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। इसका काम होता है ऑक्सीजन को ये पूरे शरीर में सप्लाई करना। हीमोग्लोबिन जितना कम होता जाएगा उतना हमारे खून में खून की कमी होती जाएगी, ऑक्सीजन को लेके जाने की ब्लड की कैपेसिटी कम होती जाती है। इसे बोलते हैं अनीमिया। हीमोग्लोबिन जितना कम होता जाएगा अनीमिया उतना बढ़ता चला जाएगा। इससे क्या होता है, हम शरीर में थकान रहती है, हम लगातार थके थके रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते, स्टेमिना हमारा कम हो जाता है, सिर में दर्द रहता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। और ये बड़ा कॉमन है, फीमेल्स में स्पेशली ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि उनमें पीरियड्स में ब्लड लॉस हो रहा होता है, उनमें प्रेगनेंसी भी होती है। मेल्स में इतना नहीं होता, बट सबसे कॉमन बीमारी है। और आप ये समझिए कि इंडिया की लगभग 40% पॉपुलेशन जो है ये अनीमिक है। हीमोग्लोबिन अगर शरीर में कम हो जाता है तो शरीर में ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे अगर दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसकी वजह से इंसान को बार बार चक्कर आ सकते हैं, चक्कर आके वो गिर भी सकता है। अगर दिल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो धीरे धीरे पेशेंट का हार्ट फेल हो सकता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म खून की कमी रह जाती है तो बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर ये अनीमिया ठीक ना किया जाए तो कई बार इंसान चिड़चिड़ा रहने लगता है और लॉन्ग टर्म डिप्रेशन भी हो सकता है। हमको चक्कर सा आने लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में, नॉर्मल चलने में सांस फूलने लगता है, बहुत जल्दी सांस फूलने सा लगता है, मन अच्छा सा नहीं रहता, ठीक नहीं लगता। अगर हम किसी साथी को देखते हैं जिनको खून की कमी है तो वो एकदम सफ़ेद से नज़र आते हैं, उनकी जीभ, उनके नाखून एकदम सफ़ेद से पड़ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे होते हैं वो मिट्टी खाने लगते हैं, या फिर उनको आइस खाने का, बर्फ़ खाने का अलग सा आदत पड़ जाती है। वो भी कई बार आयरन की कमी के कारण होने वाली खून की कमी का लक्षण हो सकता है। ये तो हो गए लक्षण की बात, लेकिन खून की कमी हमें आगे कैसे पता चलेगी, किस कारण से है? उसके लिए आपको अपने ब्लड के डॉक्टर मतलब हीमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो कि आपको जांचेंगे, आपकी कुछ खून की जांचें करवाएंगे, जिससे हमें पता चल पाएगा कि ये खून की कमी किस कारण से हो रही है। क्योंकि हर बार खून की कमी न्यूट्रिशन की कमी जैसे आयरन या विटामिन B12 की कमी से नहीं होती है। कई बार कुछ कंडीशंस जैसे जेनेटिक थैलेसीमिया भी हो सकती हैं जिनकी वजह से खून की कमी है, जो हमें ब्लड टेस्ट के बिना या फिर एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को दिखाए बिना नहीं पता चल पाएगा। बचाव के लिए यदि खून की कमी आयरन डेफिशिएंसी दैट इज़ आयरन की कमी या फिर विटामिन B12 की कमी की वजह से है, तो हम अपने खान पान में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि अंकुरित दालें हमें अच्छे से खानी चाहिए, फल और सब्जियों में हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन हमें अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए। फिर ड्राई फ्रूट्स जैसे कि किशमिश, अखरोट हमें खाना चाहिए। दालों में सोयाबीन अच्छे से लेना चाहिए। यदि आप मांसाहारी हैं तो अंडा, मीट,
मछली अच्छे से सेवन करना चाहिए। इन सब चीज़ों से यदि खून की कमी न्यूट्रिशन की वजह से है, जैसे आयरन या B12 की कमी, ठीक हो सकता है। पर यदि ये खून की कमी किसी और कारण से है तो उसके लिए हमें अपने ब्लड के डॉक्टर हीमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, जो कि हमें बताएंगे जांच करके और कुछ खून की जांचों से कि खून की कमी और किस कारण से हमें हो सकती है। क्योंकि हम इन चीज़ों का यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो इस खून की कमी की वजह से हमें और सारी दिक्कतें भी हो सकती हैं। दैट इज़ वाई वी से कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। अगर डॉक्टर्स के बताए गए लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपने खून की जांच ज़रूर करवाएं। ज़्यादातर डॉक्टर्स CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट करवाने के लिए कहते हैं। ये एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है। इससे साफ पता चल जाता है कि आपके खून में किन किन चीज़ों की कमी है। ये टेस्ट आप अपने नज़दीकी पैथ लैब से करवा सकते हैं, पर देरी ना करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आपको पता है आपके नाखूनों से आपकी सेहत का पता चलता है। हमसे सेहत पर कई लोगों ने ये सवाल पूछा है कि उनके नाखूनों पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे क्यों हैं या फिर सीधी सीधी लाइंस क्यों बनी हैं। इन सवालों का जवाब दिया डॉक्टर गोविंद ने। कई बार नाखूनों के ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद रंग के धब्बे आ जाते हैं। वक्त के साथ वो बढ़ते जाते हैं। इनको मेडिकल भाषा में ल्यूकोनाइकिया कहते हैं। इसमें छोटे से लेकर बड़े सफ़ेद धब्बे नाखूनों पर दिखते हैं। ये शरीर में पोषण की कमी बताता है। साथ ही ये एनीमिया का भी लक्षण है। कई बार लिवर या फिर किडनी की बीमारियों से संक्रमित लोगों के नाखूनों में ऐसा देखा जाता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन से भी ऐसा होता है। अब आते हैं नाखूनों पर बनी सीधी सीधी लाइंस पर। कई बार नाखूनों पर सीधी खड़ी लाइंस उभरती हुई दिखती हैं। ये लाइंस अलग अलग रंग की होती हैं। जैसे सफ़ेद लाइंस होती हैं तो इसका मतलब है कि शरीर में पोषण की कमी है। जब ये लाल होती हैं तो किसी अंदरूनी चोट को दर्शाती हैं। जब ये नीली होती हैं तो ये हाई ब्लड प्रेशर या फिर रक्तस्राव से होने वाली बीमारियों की तरफ इशारा करती हैं। जब जामुनी रंग की होती हैं तो फेफड़ों की बीमारी या फिर लिवर से संबंधित बीमारियों की तरफ इशारा करती हैं। जब ये लाइंस काली या फिर भूरी दिखती हैं तो ये मेलानोमा नाम के कैंसर का लक्षण हो सकती हैं। आखिरी बात, अगर आपके नाखून पीले पड़ गए हैं तो हो सकता है आपको फंगल इन्फेक्शन हो या फिर जॉइंटिस भी हो सकता है। आमतौर पर ज़्यादा नेल पॉलिश रिमूवर के इस्तेमाल से भी ऐसा होता है। नाखून पीले होने के बाद टूट नहीं रहे हैं, कड़क हो रहे हैं, मोटे हो गए हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन की निशानी है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे सब्जियों को पहले से काट कर क्यों नहीं रखना चाहिए, साथ ही पहले से तैयार किया हुआ आटा क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। खाना बनाने के दौरान हम में से कई लोग सब्जियां बहुत पहले काट कर रख लेते हैं और कई घंटों बाद उसे बनाते हैं। ऐसे ही कई बार हम आटा गूंद कर रख लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डाइटिशियन सुनीता कहती हैं कि ऐसी आदतें आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि अगर आप पहले से कटे हुए फल या फिर सब्जी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मौजूद जो न्यूट्रिशन है यानी पोषण है उसमें कमी आ जाती है। आप बैंगन और सेब जैसे सब्जी और फल को काटने के बाद उसका रंग देखकर ही समझ सकते हैं। इसी तरह फ्रेश आटा इस्तेमाल करना बेस्ट होता है। जब आप उसे रख कर छोड़ देते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन होने लगता है, यानी वो बासी हो जाता है। ऐसा आटा खाने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।